अरे ये किसका इतना सेक्सी परफ्यूम है भाई। अच्छा मेकअप दादा तुम्हारा है, ये तो मुझसे भी ज़्यादा सेक्सी है। अच्छा तुम नया ले लेना, वैसे भी मैं हीरो नहीं विलेन हूँ। अच्छा सीन आ गया क्या मेरा? कट करो कट करो। चैन में सोना है तो अंगूठी में चांदी है। आफ्टर दिस लेम जोक लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज आपका अपना जर्नलिस्ट टीआरपी सिंह, जो सिर्फ टीआरपी के लिए न्यूज़ दिखाता है। और आप देख रहे हैं इंडिया का कोई भी न्यूज़ चैनल जहां हम अपने पॉलिटिकल टेस्ट के हिसाब से न्यूज़ दिखाते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमें अपने स्टूडियो में आग थोड़ी लगवानी है। हम लोग तो मोलेस्टेशन और रेप की न्यूज़ में भी पॉलिटिकल साइड, रिलीजियस साइड और टीआरपी देखते हैं। अगर फिट हुई तो उठा देंगे, वरना दबा देंगे। सारा दिन पाकिस्तान को गरीब गरीब बोल के हम उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि यही तो एक ताज़ा खबर लोगों को रोज सुननी होती है। न्यूज़ से ज़्यादा एड्स चलवाने हो तो बता भाई। जर्नलिज्म क्या होती है? वायरल एडिटेड मीम्स को ठोस सबूत बोल के न्यूज़ चलानी है तो बता। एक्टर की डेथ से ही इमोशनल हुई पब्लिक का फायदा उठा के उसकी डेथ का सर्कस बनाना है तो बोलो। और जब वो सर्कस भी कुछ अच्छा कंक्लूजन ले आए तो उसके बाद पीआर टीम के प्रेशर में किसी की इमेज क्लीन करवानी है तो बोलो। अच्छा अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी कुछ नहीं है, वही मरे हुए एक्टर के नाम पे टीआरपी लेंगे हम लोग, वही दो हेडलाइंस को खींच खींच के। हाँ वो नेक्स्ट एपिसोड में सरकारी गवाह की डिटेल्स लीक करवानी है तो बताओ। अरे उसके तो क्या ही कहने, न्यूज चैनल वाले तो आजकल रेप विक्टिम की भी आइडेंटिटी पब्लिक कर देते हैं। वो क्या है ना, टीआरपी भी आजकल फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे मिलती है। और चलो कुछ चैनल्स ने तो सुशांत के फेवर में ही किया, समहाउ टू ब्रिंग जस्टिस इन हिज केस फॉर अ हाई लेवल इंक्वायरी, लेकिन बाकी के चैनल्स तो सिर्फ रिया के घर में क्या चल रहा है, क्या उसके घर में आज बन रहा है, उसके घर में कौन सा न्यूज़ चैनल देखा जा रहा है, उसके घर में किस टाइम तक लाइट जली, सिर्फ यही कवर करने में बिजी हैं। एक्चुअली बात है सिर्फ सुशांत और उसके केस से जुड़े हुए लोगों के बारे में कुछ भी न्यूज़ चलाने की, क्योंकि अगर हेडलाइंस में सुशांत होगा तो ऑब्वियसली व्यूवर्स तो एंगेज होंगे ही। उसके बाद चाहे 10 घंटे की न्यूज़ में 9 घंटे तुम एड ब्रेक्स ले लो और उसके बाद बचे हुए 1 घंटे में तुम घुमा फिरा के वही बात बोलते रहो। तो दर्शकों आज हम पिया के पड़ोसी के घर हैं, जो पिछले 8 दिनों से अपनी कड़ी नजरें चश्मे के साथ पिया और पिया के घर वालों पे बनाए हुए हैं। तो उनसे पूछते हैं कि उन्होंने आखिरी कुछ दिनों में क्या ऐसा नोटिस किया। भाई साहब, तो आपने कुछ आखिरी रातों में जो अभी बीती हैं उसमें कुछ अजीब नोटिस किया पिया और पिया के घर वालों के बिहेवियर में? कल रात पिया अपनी बालकनी में आई और फ़ोन चलाया और फिर बाथरूम चली गई दर्शकों। और फिर आधे घंटे बाद आई और रूम चली गई। आधे घंटे बाद मतलब पिया नॉर्मल से ज़्यादा हग रही है आजकल। तो दर्शकों क्या ये बात सीधा सीधा इशारा नहीं करती कि पिया का कोई ठोस हाथ है इस केस में? क्योंकि एक व्यक्ति जब डरा हुआ होता है तभी उसको दस्त लगते हैं और वो 15 मिनट से ज़्यादा हग ही करता है। तो अभी जैसे हमारे संवाददाता की तरफ से हम लोगों को खबर मिल रही है कि पिया आजकल टॉयलेट में आधा घंटा बिता रही है। मैंने स्लाइम में हाथ दिया, मुझे लगी वो गीली गीली, और पिया की टट्टी आजकल हो रही है पीली पीली। यही हेडलाइन है आजकल दोस्तों। और अब इस शो पे अगले 3-4 घंटे आपकी कान चुदाई करने के लिए हमने 3 एक्सपर्ट बुला लिए हैं, जिनको असल में कोई नहीं जानता। अब ये एक्सपर्ट अगले 3-4 घंटे इस केस पर कम पैसों में ज़्यादा एंगेजमेंट देंगे। ये तो कुछ भी नहीं है, यूट्यूब पे बड़े बड़े चैनल्स खड़े हो गए जिन्होंने सुशांत को जस्टिस नहीं बल्कि सुशांत के ऊपर केस स्टडी के लिए 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 10 नहीं 20 नहीं 30 नहीं 40 50 वीडियोस निकाल दी। लेकिन क्या हो गया, सुशांत को जस्टिस तो मिलेगा ही। वो बात अलग है कि रोज सेम हॉट टॉपिक पे सेम टाइटल के साथ फैन थ्योरीज को पक्के न्यूज की तरह दिखाने से सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। और ये लोग करेंगे भी क्यों नहीं? 2 महीने में 45 वीडियोस निकाल दी जस्टिस फॉर सुशांत के लिए। जिस बंदे को हार्डली 10,000 व्यूज नहीं आ रहे थे उसको लाखों व्यूज आ रहे हैं। मतलब 40 50 वीडियोस 2 महीने के अंदर डाल के सेम टॉपिक पे तुम उस बंदे को जस्टिस दिला रहे हो, या भाई आपस में ही सीबीआई खेल रहे हो? जस्टिस फॉर सुशांत एक आवाज थी, एक मूवमेंट था। चूतिया मत बनो। लोग तुम्हारी इमोशंस का फायदा उठा के सेल्फ बेनिफिट ले रहे हैं और तुम लोग उनको कमेंट सेक्शन में कॉल आउट करने की जगह ये सब बोल रहे हो। 2 body 1 stretcher, justice for all, theory of stun gun 100% proof, I got proofs, सुशांत सिंह राजपूत। नहीं, मैं गवर्नमेंट से कहना चाहूंगा सीबीआई को क्यों दिया केस? इन लोगों को दे देते ना। पिछले 2 महीने से इन्होंने घर में बैठे बैठे केस सोल्व कर दिया, वो भी सिर्फ 3 फोटोज के साथ और फैन थ्योरीज के साथ। बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी और आप लोग बोर भी हो जाओगे। हाँ यार, जस्टिस दिलाने की वीडियो है, अगर तुम बोर हो गए तो कैसे चलेगा यार? एंगेजमेंट बिगड़ जाएगा वीडियो का। वो एक छोटा सा गेस्ट रूम था तो वहां से उनकी बॉडी का मिलना ये एक बहुत बड़ी सस्पिशियस थिंग है। और साइकेट्रिस्ट के बारे में, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत, जिस आदमी को एक लाइन बोलने में 10 जमकट्स लग रहे हैं, वो फैक्ट्स की, जस्टिस की एक्सपोज करने की बात कर रहा है। मैंने इसकी कुछ वीडियोस देखी, शुरू में ठीक था, हर किसी ने 1 2 4 वीडियोस बनाई, अपनी अपनी जो इमोशंस थे उनके वो बताने की कोशिश की। आप लोग यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे लोग बताते हैं, लेकिन ठीक है 45 से 50 वीडियोस भाई किस बात की, जबकि किसी वीडियो का कोई सोर्स नहीं है, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, आप सिर्फ एजम्पशंस पे और फैन थ्योरीज पे आप वीडियोज पे ले जा रहे हैं। तो रात भर मैंने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी। फाइनली मुझे पता चल गया कि आखिर ये ब्लैक मिस्ट्री बॉय है कौन। ये है
सुशांत सिंह राजपूत का नौकर, जी हाँ। वही सब बच्चा बुद्धि वाली बातें, मतलब किसी बात का कोई सोर्स है ही नहीं। इन जैसे लोगों को लगता है कि लाइफ बस उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड है जितनी इन्होंने मूवीज देखी हैं, और बस वैसी थोड़ी बहुत स्टोरी हो सकती है और उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। आज हर कोई चाहता है कि सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिले, सारी बातें पब्लिक के सामने आए, लेकिन इन लोगों का उस बात से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों को अपना चैनल ग्रो कराना है, बस ये लोग सही टाइम पे सही ट्रिक खेल रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि ऑडियंस इस टाइम पे इमोशनल है। उनके माइंड में जो थ्योरी चल रही है तुम उसको बोल दो और बस व्यूज आएंगे ही आएंगे। 1 वीडियो, 2 वीडियो, 5 वीडियो, 10 वीडियो पे 45 वीडियो लगेंगे अपने मन की बात बोलने में। भाई नौकरी वोकरी कर ले जाके, क्योंकि एक बार सुशांत का केस सोल्व हो गया, जो कि हो जाएगा, उसके बाद तेरा करियर मिट्टी में मिल जाएगा और तू इतना सेचुरेशन ला चुका है अपने चैनल पे कि तुझे किसी और टॉपिक पे कोई व्यू नहीं आएगा। और अगर ये बंदा ये वीडियो देखे या इनमें से कोई भी वीडियो देखे, जितने 1-2 चैनल मैंने दिखाए हैं, भाई मेरे को तुम लोगों से कोई हेट नहीं है, सच बताऊं, क्योंकि एज अ पर्सन तो मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, तुम्हारा काम मुझे कतई पसंद नहीं आया। लेकिन पिछली वीडियो के बाद भी कुछ ABC करके व्लॉगर्स कुछ ऑफेंड हो गए थे, उनका नाम ही नहीं पता, उनको नाम रखने की फुर्सत नहीं अपने चैनल की। तो मैं यही कहूंगा कि सच से अक्सर उनकी जलती है जिनसे वो झिलता नहीं है, और तुम लोग बस उतने ही क्लाउड चेजर्स बनो जितना पब्लिक झेल सके। और मेरे से बीफ करके क्या फायदा भाई, मैं वहां बीफ करता हूं जहां मेरे से ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, ऑब्वियसली वहीं सब लोग करते हैं, और तुम्हें तो मैं ही नहीं जानता हूं, तुमसे बीफ करके मेरे को क्या ही क्लाउड मिलेगा। तूने किसी इंसान की डेथ डिस्कस करके लगातार 7 लाख सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए। अब देख, या तो कुछ अपना कंटेंट डाल ले, उसको तू मोनेटाइज भी कर पाएगा, क्योंकि डेथ डिस्कशन यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसी के अगेंस्ट है। अब तू बोलेगा भैया तुम्हें ये सब कैसे पता, भाई तभी मेरा नाम लक्ष्य चौधरी है, वरना मेरा नाम भी कुछ SKS या VSS व्लॉगर करके होता। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि 6ठी तक की पढ़ाई बहुत अनिवार्य है, नहीं तो तुम लोग सरकाज़म भी नहीं झेल पाओगे, हर बात पे ऑफेंड हो जाओगे, क्योंकि इन जैसे लोगों को लगता है कि 100% बेहतर है और इनको कोई कुछ नहीं बोल सकता। ये कम पढ़े लिखे इंसान की सबसे पहली पहचान है कि वो मजाक तक नहीं झेल सकता। और झेलेंगे भी कैसे भैया, इनके पास अपने चैनल का एक अच्छा सा नाम रखने की भी फुर्सत नहीं है। अब फुर्सत बोलूँ कि अक्ल, खैर छोड़ो, अब मैं मैच्योर हो गया हूँ यार, ऐसे ही किसी को क्लाउट नहीं देता। जलने की स्मेल आ रही है, तो फिलहाल तो ये विलेन का परफ्यूम काम कर देगा और तुम्हारी स्मेल मिटा देगा। अपनी प्यारी सी यूनिक सी फ्रेगनेंस के साथ तुम्हारे आसपास एक अच्छी सी वाइब बना के रखेगा। जब से आया भैया मैं भी इसी को यूज़ कर रहा हूँ। नहीं, गली की लड़कियां मुझसे आके नहीं चिपकती भाई, खुद के लिए करना होता है, दूसरों के लिए नहीं। तुम्हारे आसपास वाइब क्रिएट करता है अपनी यूनिक फ्रेगनेंस के साथ, और इतना स्मूथ है कि अगर दोस्तों के हाथ लग गया ना तो वापस नहीं लौटाएंगे। यू कैन ऑल्सो ट्राई एंड परचेज, लिंक तुम्हें नीचे मिल जाएगा, खुद भी यूज़ करो और अपने चाहने वालों को भी कराओ। हीरो नहीं भैया, विलेन। मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, इन जैसे लोगों ने अपने पर्सनल फायदे के लिए तुम लोगों के इमोशन का पूरा फायदा उठाया। तुम्हारे अंदर फेक थ्योरीज, फेक फैक्ट्स, एजम्पशंस भर दी, और तुम लोग भी सुबह शाम वही मूवीज़ की और वेब सीरीज़ की तरह सोच रहे हो। एक बंदे की डेथ हो गई, उसकी डेथ का सर्कस बना दिया जस्टिस के नाम पर, और फिर बोलते हैं हम तो उसके फैंस हैं। खुद ही हर बंदा अपने आप में वकील बना बैठा है, जज बना बैठा है, कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक बना दिया। हर 2 मिनट में लोगों के इमोशंस चेंज हो जाते हैं। अबे इमोशन ना हो गए, बच्चे का डायपर हो गया। किसी के जस्टिस के लिए लड़ने में और किसी के जस्टिस को पर्सनल फायदे की तरह इस्तेमाल करने में फर्क होता है। किसी केस को कानून तक पहुंचाने में और खुद कानून बन के जस्टिफिकेशन पास करने में भी फर्क होता है। लेकिन क्या करें भैया, जनता भावुक है, उसको जो सुनना है तुम वो सुना दो और बस उसकी ईगो सेटिस्फाई और तुम्हारी जेब सेटिस्फाई। और ये तो कुछ भी नहीं है। लोगों ने सुशांत के मरने के बाद सुशांत की आत्मा से भी बात की इन अंकल के थ्रू। तुम्हें यकीन नहीं आता, अंकल के हिसाब से किसी की आत्मा को बुलाने के लिए आपको चाहिए एक पानी की बोतल, अपने दादाजी की एक पुरानी रेडियो, किसी फिजिक्स लैब से चुराया हुआ एक गैल्वेनोमीटर और एक मारुति 800 का गियर बॉक्स। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? अरे अंकल सच में स्पिरिट बुला देते हैं, और वो स्पिरिट ऐसे बात करती है जैसे कि मैं बाल्टी में मुंह देके जब बोलता हूँ ना, ऐसी आवाजें आती हैं। और उसके बाद तुम उस आवाज पे अपनी मनपसंद कोई भी ट्रांसलेशन लगा देना जो तुम्हारा मन हो सुनने का। बन गया चूतिया। भैया मुझे भी भगवान बस इतना ही कॉन्फिडेंस है जितना या तो बार बार देखो मूवी के डायरेक्टर को अपनी मूवी का नाम रखते हुए था, या जितना इन अंकल को अपनी रेडियो पे है। माई फोन इज वर्किंग inappropriately while watching this. Am I getting any signals? This is impossible. This cannot be. I am crying. It's his voice. I am trembling. I cannot even begin to process my heart rate right now. I miss him so much. I miss him every day, and his death is such a mystery. Sir, whatever you have done is coming true. Please find out more. Ask him when is he coming back, where and when. Could you talk to this Salian? We need answers about her death. अंग्रेजों ने 200 साल पहले चूतिया काटा था हमारा। मुझे लगा था अब आज़ादी के बाद तो अकल आ गई होगी, लेकिन नहीं, वो अभी भी जानते हैं कि कैसे 1 नहीं 2 नहीं 3 वीडियोस में स्पिरिट बुलाओ और जनता का चूतिया बनाओ और व्यूज लपेटो, वो भी करोड़ों। इंडिया में उसकी डेथ से फैल रही फैन थ्योरीज को अपनी फेक स्पिरिट सेशन की फेक आवाज पर ट्रांसलेट कर दो, और भैया जनता तो फिर है ही
वो तो मान ही लेगी कि भैया अंकल ने तो वही बातें बोल दी जो यहाँ पे फैल रही थी, हमारी फेक अजम्पशंस थी, अंकल तो सच ही बोल रहे हैं। ओ माय गॉड, न्यूज़ पे भी यही बताया जा रहा था और अंकल की रेडियो में से निकल रही झुरझुर वाली आवाज पे अंकल ने ट्रांसलेशन में भी यही बोला। फॉरनर बोल रहा है, सच ही बोल रहा होगा। जो चला गया वो आज तक कभी लौट के वापस आया है? उसने कभी किसी से बात की है? अबे सबको मत बताओ कि इंडिया में इतने जाहिल हैं कि इमोशन में बह के किसी पुराने गैल्वेनोमीटर पे लग रहे मारुति 800 के गियर बॉक्स से निकली घर की आवाज पे भरोसा करने की उनके आइडल की है। कौन सी फ्रीक्वेंसी पे स्पिरिट पकड़ती है अंकल की रेडियो? हमें बताओ भैया कि अंकल जिसको बुलाना चाहते हैं ऐसे गियर बॉक्स घुमाते हैं और उसके बाद वही आत्मा आके बात कर लेती है अंकल से। नहीं, हमारे परदादा जी की बुला लो, हमारी हवेली में कहाँ खजाना दबा सा उनसे ये पूछ लो, या फिर माइकल जैक्सन की बुला के दिखा दो ना, उसकी भी तो डेथ की थ्योरी सोल्व हो जाएगी। नहीं, लेकिन अंकल को भी पता है कि जनता तो चूतिया सिर्फ इंडिया की ही है और उनकी गेंद पे प्याज काटनी है, यहीं की आत्माएं पकड़ेंगी इनकी रेडियो। और इनकी रेडियो असल में सिर्फ वही बातें ट्रांसलेट करती है जितनी उस इंसान के बारे में फैल रही रूमर्स में होती हैं। हेलो सर। यस ब्रो। मैंने सुना है आप मरे हुए आदमियों को बुलाते हो। हाँ, आपने मेरी लास्ट सेटअप वीडियो तो देखी होगी। यार आप मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर को बुला सकते हो, वो बिना खजाना बताए मर गए। लगभग कितने साल पहले? 60 साल पहले लगभग। अबे यार, अब तक तो पुनर्जन्म हो गए भी दोबारा मर गए होंगे, लेकिन फिर भी कोई नहीं, आई विल ट्राई। रोजेज आर रेड, माई अंडरवियर इज ब्लू। मेरे फर्जी सेटअप इसके ग्रैंडफादर को बुला दे। छू आगे तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर, सुनो। Naughty America. Nobody does it better. रुको यार, रुको जरा, वो 2 मिनट कुछ टेक्निकल एरर आ गया। ये फ्रीक्वेंसी कहीं और जाके मिल गई किसी और की आत्मा से, ये मियाँ खलीफा की दादी से मिल गई शायद। तुम मुझे 2 मिनट दो, मैं अभी टेक्निकल एरर ठीक करके बुलाता हूँ। अबे यार, वो एक्स वीडियोज़ की वेबसाइट बंद करके मेरे वॉइस ओवर वाले फोल्डर चला दो, यहाँ ब्लूटूथ में भी मियाँ खलीफा की आवाज़ आ गई थी। इमोशनल बनो, जस्टिस के लिए लड़ो, आखिर तक लड़ो, लेकिन अपने इमोशंस का फायदा मत उठाने दो किसी को, अपने आइडल का मजाक मत बनने दो, उसकी डेथ का सर्कस मत बनने दो। यहाँ दिल से सिर्फ 2 ही लोग साथ होते हैं, बाकी 98 लोग तो अपने सेल्फ बेनिफिट्स के लिए साथ आते हैं। और मैं इतना ही कहूँगा यार, अब समझदार को भैया इतनी बातें काफ़ी होंगी, ठीक है। जो अभी भी बेवकूफ़ होगा, मंदबुद्धि होगा, वो करता रहेगा जो उसको करना है, हमारा कोई इसमें नुकसान नहीं है। मेरा काम सिर्फ समझाना था। पता नहीं एंटरटेनमेंट से भी लोग ऑफेंड हो जाते हैं आजकल, तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इस वीडियो से भी ना हो जाए। लोग समझते ही नहीं है कि उस वीडियो में मैसेज क्या है, बस एक चीज़ पकड़ लें, कहीं एक गलती, बस ये पकड़नी है हम लोगों को, ठीक है। तो मेरे को यार इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, @लक्ष्य चौधरी ऑफिशियल। हमारा अगला टारगेट 170K है यार, 160K प्लस पे बहुत दिनों से अटक रहे हैं यार। 170K करा दो यार, प्लीज़ यार, प्लीज़ यार, दिल से बुरा लगता है भाई। और दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तुमने, लक्ष्य नूब नहीं किया, तुम्हारा नुकसान है। तुम्हारा, मेरा क्या, तुम्हारा है। हो जाओ सारे इकट्ठे, प्रजा मेरी देख लेगी, शर्म की बात है पूरी फौज हिला दी एक नहीं।